नमस्ते दोस्तों। आज हम एक जीएसटी के नए रूल की जानकारी लेने जा रहे हैं। रूल 86 बी। ये रूल जो है ये जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लाने वाला रूल है। ये रूल बोलता है कि आपको आपके जीएसटी की लायबिलिटीज भरते वक्त सिर्फ 99% जो है वो लायबिलिटी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट से पे कर सकते हो। कंपलसरी आपको 1% जो है वो कैश से भरना पड़ेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि ये नया रूल क्या है, कब से एप्लीकेबल है और इसके इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे टैक्स पेयर के ऊपर। ये नया रूल रेस्ट्रिक्शन लाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज करने के ऊपर। 1 जनवरी 2021 से ये रूल एप्लीकेबल होने वाला है। जनवरी का जो रिटर्न है जो हम फरवरी में भरने वाले हैं, वो रिटर्न भरते वक्त ये रूल की हमें खास ध्यान देना है ये रूल के ऊपर और कंप्लायंस करना है। ये रूल बोलता है कि आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में कितना भी बैलेंस रहेगा तो भी कम से कम 1% जो है वो कैश लेजर से भरना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आईटीसी बैलेंस। समझ लीजिए कि आपका वो महीने का सेल्स जो है 1 करोड़ का है, उसके ऊपर 18% से 18 लाख रुपीज का आपका लाइबिलिटी आ रहा है और आपके आईटीसी लेजर में 20 लाख का बैलेंस है। ये रूल ऐसे बोलता है कि आपको 1% ऑफ दैट लाइबिलिटी ऑफ 18 lakhs, मतलब कम से कम 18,000 रुपीज जो है वो कैश से भरना है, भले आपके पास 20 lakhs का आईटीसी का बैलेंस है। तो नया रूल है। व्हाट इज द इम्प्लीकेशन? आपने समझो ये रूल नहीं फॉलो किया तो एक नया रूल ऐड कर दिया है कि ऑफिसर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकता है विद बाय फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर। ये इम्प्लीकेशन बहुत सीरियस है, आपको ये इम्प्लीकेशन ध्यान में रख के 86 बी रूल फॉलो करना है। रूल 86 बी में से काफ़ी लोगों को निकाल दिया गया है। जब हम ये देखेंगे अपने को ध्यान में आएगा कि हम इसमें से काफ़ी कुछ टैक्स पेयर्स जो है ये इसमें से निकल जाएंगे जिनका वो महीने का टैक्सेबल गुड्स का जो सप्लाई है या सर्विसेज का जो सप्लाई है ये 50 लाख से कम है, तो ये रूल एप्लीकेबल ही नहीं है। तो छोटे टैक्स पेयर्स जो है जिनके टैक्सेबल, हाँ, दैट मीन्स आप जीरो रेटेड कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या आपका एग्जम्प्ट आइटम्स है जिसके ऊपर जीएसटी लगता नहीं है, ये आपको इग्नोर करना है और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई के जो कमोडिटीज और सर्विसेज हैं इनका टर्नओवर देखना है। ये 50 लाख से कम रहेगा तो आपको ये रूल एप्लीकेबल ही नहीं है। ऐसे कंपनीज, ऐसे फर्म्स, ऐसे प्रोप्राइटरशिप्स जिनके ओनर्स ने, प्रोप्राइटर रहने दो, पार्टनर रहने दो, डायरेक्टर रहने दो, इन लोगों ने लास्ट 2 साल के इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम टैक्स 1 लाख से ज़्यादा पे किया रहेगा तो ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है, ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, उन्हें कैश लेजर से भरने की ज़रूरत नहीं है। जीएसटी में जो जो रीजन से एक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड मिलता है, ऐसे कंपनियों ने, फर्म्स ने समझो पहले जीएसटी में 1 लाख से ज़्यादा जीएसटी का रिफंड ऑलरेडी क्लेम कर चुके रहेंगे तो भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। और समझो एक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो एक्यूमुलेटेड पेमेंट बाय कैश लेजर जो है वो टिल डेट तक 1% ऑलरेडी आपने किया रहेगा तो भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। समझो हम जनवरी का रिटर्न भरेंगे, वो टाइम पे अप्रैल से दिसंबर तक समझो हमने ऑलरेडी जो भी हमारी लाइबिलिटी थी उसके ऊपर का जो पेमेंट था वो कैश से 1% से किया रहेगा, तो जैन के रिटर्न में आपको ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। आप बिना कैश लेजर पे कर सकते हो, आईटीसी से पे कर सकते हो। ये भी एक फैसिलिटी पोर्टल पे आ चुकी है, आप देख सकते हो कि आपने कितना कैश लेजर में पे किया है एंड देन यू कैन डिसाइड आपको कैश लेजर से पे करना है कि नहीं। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक्सेट्रा इन लोगों को ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। बेसिकली ये रूल 86 बी लाने के पीछे रीज़न भी यही है कि काफ़ी कुछ जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट के फ्रॉड हो रहे हैं और ये फ्रॉड को इवेड रुकाने के लिए और फ्रॉडस्टर को इजी अर्ली स्टेज पे कैच करने के लिए ये प्रोविजंस लाने का इंटेंशन इनका है। बट वी रियली डाउट कि ये इंटेंशन कितना सक्सेसफुल होगा। बट बिकॉज ऑफ दिस वी हैव सीन कि ये रूल के वजह से ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को काफ़ी कुछ सफ़र करना पड़ेगा। उन्हें ये 1% जो है, भले अमाउंट कम रहेगी 1% से, बट स्टिल इट विल ब्लॉक देयर वर्किंग कैपिटल टू दैट एक्सटेंट। और ऑनेस्टली स्पीकिंग वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट ऐसे रूल्स लाने से जो फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट है उसको
वो कट हो रहा है, जीएसटी का इंटेंशन जो है वो हैम्पर हो रहा है, और टू कैच द फ्यू पीपल, फ्यू क्रूकेड पीपल, सारे ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को ये प्रोविजंस एप्लीकेबल किए जा रहे हैं। स्टिल दिस इज करंटली द लॉ ऑफ लैंड, और हमें सबको ये फॉलो करना है, और अगले महीने के रिटर्न भरते वक्त आपको देखना है कि आपको ये समझो प्रोविजंस एप्लीकेबल है तो कैश लेजर से 1% भरना है। इम्प्लीकेशंस बहुत सीरियस है फ्रेंड्स, सो just see whether this is applicable to you and then take the necessary action. So thank you very much for watching this video. Signing off, Chetan Oswal.